अलीगढ़ की क्वारसी पुलिस और एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने लुटेरी दुल्हन गैंग को गिरफ्तार किया है। क्वारसी पुलिस ने अब तक पूरे प्रकरण में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लोग पहले गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। बाकी 7 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के सुरेंद्र नगर से जुड़ा हुआ है, जहां 3 दिन पहले शादी होकर आई दुल्हन घर के रखे सारे सामान को लेकर फरार हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के द्वारा थाना क्वारसी में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की, जिसके बाद एसएसपी संजीव सुमन के नेतृत्व में और एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक और एएसपी अमृत जैन के नेतृत्व में एसओजी की और सर्विलांस के साथ साथ थाना क्वारसी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस गैंग के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ तीनों महिलाएं और 3 जो युवक दिखाई दे रहे हैं, ये पति पत्नी हैं और 7वां व्यक्ति मीडिएटर बनकर शादी कराने का काम किया करता था। लंबे समय से यह लोग भोले वाले लोगों को फंसाया करते थे और उनसे शादी कराने के बाद घर में रखी सारी ज्वेलरी को लूट कर फरार हो जाया करते थे। ऐसा ही मामला थाना क्वारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में हुआ, जहां शादी के 2 दिन बाद दोनों दुल्हनें घर में रखे सारे सामान को लेकर फरार हो गई थी, जिसके बाद क्वारसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल की, जिसके बाद लुटेरी दुल्हन और उसके अन्य साथियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय गैंग है और यह ऐसे ही भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। वहीं जो पीड़ित व्यक्ति है, उसने जानकारी देते हुए बताया कि खुर्जा में लड़की दिखाई गई थी और उसके बाद जो बिचौलिया था उसने कहा कि आप यहीं पर शादी कर लीजिए, और इसके बाद दुल्हन को लेकर वो घर पहुंचा। 2 दिन बाद दुल्हन बोली कि हमारे यहाँ रिवाज है, हम 1 घंटे के लिए अपने घर जाएंगे, जिसके बाद उसने अपने परिजनों को फ़ोन किया और वो रात को लगभग 10 बजे पहुँचे और उसके बाद दुल्हन को लेकर चले गए। उसके बाद उनका फ़ोन नहीं लगा तो पीड़ित को शक हुआ, जिसके बाद उसने घर का सामान तलाश कर देखा तो घर का सारा सामान गायब था, जिसके बाद पीड़ित ने तहरीर दी और पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की तो लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा हुआ, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किए गए लोगों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और नकदी के साथ साथ कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये बताओ, आपकी शादी किस तरह से हुई, कहाँ आपकी मुलाकात हुई, कौन बिचौलिया था, क्या हुआ? हमारे घर के पास रहती थी कमलेश गुप्ता नाम से। उसने मुलाकात करवाई थी आपके बबलू और पुष्पा। बबलू से मुलाकात करवाई थी। बबलू ने मुलाकात करवाई पुष्पा देवी से। पुष्पा देवी ने मुलाकात करवाई फिर हमारी प्रदीप से कि एक लड़की है, उसने हमें चामुंडा देवी मंदिर बुलाया दशहरा के पास 14 तारीख को कि लड़की देख लीजिए। हम लोग यहाँ से गए हैं, पापा मैं और भी 2-3 जने थे। वहाँ जाके लड़की पसंद आई, उन्होंने तुरंत वहीं पे शादी करवा दी है। मतलब बात ऐसी करी कुछ कि हमने की लड़की का घर बार, तो बोले कि आप पहले शादी कर लो और खुर्जा चलना, आपको घर मकान सब दिखा दूंगा मैं। ये कह के शादी हो गई है, लड़की विदा होकर घर आ गई है। और 16 तारीख को 14 को शादी हुई है। 16 तारीख को मेरी वो जो पत्नी थी वो बोली है कि हमारे एक दिन घर जाने का रिवाज है, खुर्जा जाना है मुझे। तो उसने अपने भैया को कॉल किया है, वो बोले कि हम शाम को आ रहे हैं। उन्होंने कही थी कि हम 4-5 बजे तक आ जाएंगे। 4-5 तक नहीं आके वो आए 10:30 बजे रात को। 10:30 बजे आके पापा मम्मी ने खूब मना करी है, तो वो नहीं माने हैं कोई भी, वो उसको ले गए हैं। अगले दिन बोले कि आप एक काम करो, या तो वो मुझे भी संग लेके जा रहे थे कि आप भी हमारे संग चलो रात को और सुबह विदा करा के ले आना। अब उनका जो भी मकसद रहा हो मुझे ले जाने का, और घर वालों ने मना कर दी है। फिर अगले दिन बोले कि अच्छा एक काम करना, आप सुबह भेज दीजिएगा, सुबह हम इनको विदा कर भेज देंगे। तब सुबह मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कही कि मेरे भैया आ रहे हैं और भैया को लेके भैया के संग आ जाना। जब फिर मैंने जब वो नहीं आए हैं घर, तो मैंने आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया उनको, तो उनका मोबाइल सबके बंद। नेहा को फ़ोन किया, उसका बंद, उसकी भाभी को किया, सबके मोबाइल बंद, भैया भाभी के, कोई नहीं आया। मुझसे पहले 16 तारीख को एक मेरे गली के पीछे लड़का है, उसकी शादी हुई थी दूसरी लड़की से, उसी मंदिर में इन्होंने ही कराई थी, बबलू ने और पुष्पा और बाकी के सब जो ये प्रदीप वगैरह सब इन्होंने। वही थी? नहीं, वो दूसरी थी लड़की। अच्छा। इसमें 3 लड़की पकड़ी गई है, एक उसकी भाभी है, 2 पंडित कहाँ से लाते थे? पंडित उस चामुंडा देवी मंदिर में पंडित वहाँ पे हो जाता है अरेंजमेंट, तुरंत मिल जाता है। हाँ, वो जो वहाँ पे मेरे ख्याल से 2 या 3 पंडित हैं, वो वहाँ से बुलवा लेते हैं।
तो वहाँ शादी करवा देते हैं वो। कितना माल चला गया? तो 16 तारीख को जब मेरी रात को विदा हो गई है, 17 तारीख को ये अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर लेके गया दूसरा बंदा। वहाँ से वो अचल पैसे वो भाग गई है गाड़ी मोटरसाइकिल से उतर के, वहाँ से उतर के भागे। फिर हमने पूरी ढूंढ की है और सबको फ़ोन बनाया, सबको स्विच ऑफ। तो हमें मालूम पड़ा कि कुछ है, तो किसी ने हमें को जब पुष्पा देवी और हमने बबलू को बुलाया तो उन्होंने हमें मालवीय पुस्तकालय का नाम लिया है कि वहाँ प्रदीप वहाँ रहता था, और हो सकता है पूरा गिरोह वहीं से चल रहा हो ये मालवीय पुस्तकालय से। फिर हम मालवीय पुस्तकालय गए तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी, उन्होंने और इनके नंबर बिल्कुल चालू रहे हैं हमेशा, कभी नंबर बंद नहीं हो, या तो ये गिरोह है कि नंबर बंद कर ली जॉब, कुछ नहीं, नंबर कंटिन्यू चालू रहे हैं आज कल तक। जो इनके नंबर हमें दिए गए थे वही नंबर चालू थे। पुस्तकालय में कौन रहता है? मालवीय पुस्तकालय में कौन आदमी रहता है? लेडीज़ है वहाँ पे, लेडीज़ बताई थी जिससे हम मिले थे, नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेडीज़ थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मेरे को, तुम्हारे घर से कितना सामान ले गई थी? ये तो घर वालों को ज्वेलरी मालूम है, और 80-80 हज़ार रुपये हमने बबलू को दिए थे शादी कराने के, बाकी ज्वेलरी घर वालों को मालूम है। दूसरी शादी कितने रुपए में हुई थी? वो भी 80 हज़ार दिए थे। अच्छे। हाँ, उसमें भी ज्वेलरी लेके गई है वो। अच्छा। और कल पलवल से उठाई एक लड़की, कोई रात को जब हमें मालूम पड़ी कि ये टीम जाएगी, टीम ने हमें अवगत कराया, हम यहाँ आए, यहाँ से गाड़ी में करके गए। एक लड़की सबसे पहले जो मुझसे मेरी शादी हुई थी, इसकी शादी हो गई थी दूसरी जगह, वहाँ से पलवल से ये उठाई है इसने। फिर एक लड़के का संजू था, उसका पता दिया, उसने पता दिया है ड्राइवर का, इको वाला जो था वहाँ पे। फिर ये दूसरी लड़की जो शादी हुई थी 16 तारीख को, वो लड़की वहाँ से बरामद हुई है इको में, ड्राइवर और वो, उसने पता बताया जो मेन सरगना है इसका प्रदीप, उसका वहाँ से प्रदीप मिला है, एक सोनू मिला है, एक अंजलि मिली है, तीनों। अभी 7 बजे फिर रात को आए गए यहाँ पे सुबह 4 बजे। घर से सामान लेकर चंपत हो जाती थी, ये किस तरीके का खुलासा है और कितने लोग पकड़े गए? इसमें थाना कुआरसी और अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें हमारे 18 तारीख को थाना कुआरसी क्षेत्र में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जहां पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफ़ी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी, और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय, एक अंतरजनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे, और 2 से 3 दिन में ही बहुओं को लेके और लड़कियों को लेके उनकी वही रिश्तेदार आते थे और उनकी विदाई करके वहाँ से निकल जाते थे। और ये सब जो यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है, और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी ID, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए किया है। पीछे का मोटिव यही है कि जो अविवाहित पुरुष हैं, जो इनोसेंट जो बैचलर्स हैं, उन्हें फंसाकर उनसे शादी करके और शादी में जो जेवरात और नकदी और जो भी हासिल हो सके वो सब लेके वहाँ से फरार हो जाना, और उस प्रोसीड्स को जो क्राइम का जो प्रोसीड है उसको आपस में बांट लेना। एक सवाल पहले यहाँ देखिए, अभी तक की जो हमारी जांच और इंटरोगेशन में हमें लगभग 10 से 12 की शादियां जो इन्होंने की है, इन्होंने खुद कबूला है, और इस बात की हमें अभी जांच और पुष्टि करने के लिए अभी और जांच करनी पड़ेगी। हालांकि 10 से 12 इन्होंने खुद भी कबूला है। इन पर एज अ गैंग तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन गैंग मेंबर में एक मेंबर है जिसमें जवां में एक मुकदमा दर्ज है और एक मुकदमा और दर्ज है। वो टोटल 2 मुकदमे, प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है जिस पे 2 मुकदमे दर्ज हैं, और बाकी एज अ गैंग इन पे अभी तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है। पहली कार्रवाई जो हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कितना बरामद हुआ? माल कितना बरामद हुआ है? माल इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई अदद जो पीली धातुएं, जो सोने की चेन, अंगूठियां, बिछियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाले मंगलसूत्र, कई इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। उसी के साथ नकदी और कई मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद हुई। लड़कियां क्या सर झारखंड की भी हैं जो शादी के लिए तैयार कराई जाती थी? इसमें एक लड़की है जिससे पूछताछ पे ये पता चला कि वह मूलतः रहने वाली रांची झारखंड की, हालांकि वो कई सालों से यूपी में ही बसी।
लड़कियों का कितना ग्रुप होगा ये मतलब कुछ पता चल पाया है? अभी तक की जो हमारी जांच पड़ताल है उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया कि हमने अभी तक टोटल इसमें 9 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। 2 को हमने पहले जेल भेज दिया था, 7 को हम और जेल भेज रहे हैं और आगे की जांच पड़ताल में विवेचना में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। अच्छा एसपी साहब, एक सवाल है, जैसे पहले 2 लोग जेल चले गए, उसके बाद पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई भी लग रही साइलेंटली, और कल इसमें जो है कहीं आपको बड़ी सफलता मिली, पूरा गैंग पकड़ा गया। जो लोग अब जेल चले गए, क्या उनसे पूछताछ के लिए क्या पुलिस आगे रिमांड पे ले सकती है? जो चीज़ उन्होंने बताई होगी वो चीज़ उन्होंने छिपाई होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी सूचना मिलते ही तुरंत हमारे एसएचओ क्वारसी साहब ने एफआईआर रजिस्टर करके और आईओ आशीष ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे पूरी इस गैंग को पकड़ा। अब इसमें इसके प्रकाश में हमारे पास जो जो सूचनाएं अब अवेलेबल है उसके आधार पर हम इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे और अगर पहले के भेजे हुए लोगों को अगर इन धाराओं में तलब करना होगा हम वो भी करेंगे। जो भी इसमें बेसिकली विवेचना प्रचलित है और जो भी कार्रवाई कानूनी करनी होगी हम गैंग करेंगे। में बिचौलिए भी हो सकते हैं, तो जी। बिचौलियों को चिन्हित किया जाएगा। और जी, इसमें जैसा कि आप लोगों को पहले से ही ज्ञात है कि 2 जो बिचौलिए जो वादी ने हमें पहले भी नामित करके दिए थे उन्हें हमने पहले ही पकड़ लिया है और इसमें जो ये मेंबर्स हैं ये बिचौलियों का, रिश्तेदारों का आपस में अपनी भूमिका, अपने रोल बदल बदल के अदा करते रहते हैं। और भी जो लोग क्वारसी पुलिस ने जिस तरह सफलता हासिल की है और एक रैकेट पकड़ा गया है जो कहीं लोगों को झांसे में लेके उनसे पैसा एक्ट पे शादी करके और ये लोग कहीं माल लेके भाग जाते थे, क्या आप समाज को क्या आगाह करेंगे कि इस तरह के लोगों से किस तरह सावधानी रखें, क्या करें? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज में आजकल अनेकों तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और यह फ्रॉड भी उसमें से एक तरह का फ्रॉड है और हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अगर हम इस तरह से रिश्तेदारी में और शादी ब्याह के मामलों में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पूरी तरह उनकी, जिनसे हम ये संबंध बना रहे हैं उनकी पहचान करवानी चाहिए। अगर हो सके तो लोकल थाना, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके जो आधार कार्ड, उनके जो पहचान पत्र है, जो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट की आप वो भी वेरीफाई करवाएं। आप कई तरहों से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, आप चाहें तो लोकल को थाना पुलिस जहाँ पे वो जनरली मुझे लगता है कि समाज में पहले भी हुआ करता था और अभी भी होता है, पर कभी कभी अगर इस तरह की चीज़ हो जाती है तो हमें फिर इस तरह से बड़े हाँ, इसमें से ये सामने आ रहा है कि 3 लोग, इसमें 3 जोड़े जो हैं वो सामने आए कि आपस में पति पत्नी है। हालांकि इसमें ये भी अभी जांच का विषय है क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन आई कि पहले इनकी और भी शादियाँ हो रही, तो ये पूरा जांच का विषय आगे सभी चीज़ें विवेचना में प्रकाश में आएंगी। जी बिल्कुल, इसमें अभी जो ये गैंग हमें मिला है और हमें अलीगढ़ के और भी थानों में हमने पता करवाया कि इस तरह का अगर और कोई प्रकरण होगा हम बाकी के विवेचकों, बाकी के थानों को भी इन्वॉल्व करेंगे और जो विवेचना में और भी जो तथ्य सामने आएंगे और अगर ये गैंग बड़ा होगा तो और जितने लोग सभी को चिन्हित करके जितनी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ की जा सकती है।